अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़ख्र में खुशामदीद। जहांगीर तरीन की इस्लामाबाद तलबी और वो किसी भी वक्त इस्लामाबाद के लिए रवाना हो सकते हैं और ये भी मुमकिन है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक वो इस्लामाबाद पहुंच ही चुके हों। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस्लामाबाद में उनकी तलबी से ही फाइनली पता चलेगा कि जहांगीर तरीन इमरान खान के लिए बेल आउट पैकेज हैं या एग्ज़िट प्लान का हिस्सा, क्योंकि ये मुलाकातें बहुत इंपॉर्टेंट और इन मुलाकातों की वजह है। और वजह यह है कि जहांगीर तरीन साहब ने कल जिस तरीके से इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर आड़े हाथों लिया, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया, बल्कि ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि ये भी कह दिया कि जनाब आप मुझे मजबूर ना करें, बहुत सारी बातें मेरे इल्म में हैं और मैं मीडिया पर अभी इसको शेयर नहीं कर रहा, लेकिन अगर वक्त आया और जब भी वक्त आया ये बातें मैं मीडिया के साथ शेयर करूँगा और फिर कोई गिला नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप मेरे साथ सियासत ना करें, इंसाफ करें, क्योंकि सियासत का जवाब तो फिर आपको मालूम है कि सियासत से ही दिया जा सकता है। जहांगीर तरीन के इन रिमार्क्स के बाद इस्लामाबाद में दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। एक डेवलपमेंट तो ये हुई कि इमरान खान साहब ने उसी दिन यानी कि कल ही एक किया तर्जुमानों का इजलास, और उस इजलास में चूँकि उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी जहांगीर तरीन साहब की मीडिया टॉक के हवाले से, क्योंकि वो सुबह हो जाती है, तो उस इजलास में इमरान खान चूँकि तर्जुमानों का इजलास करने के बहुत ही शदाई हैं, उनके लिए ये एक अहम तरीन सियासी मसरूफियत है कि वो सोशल मीडिया के ट्रोलर्स को बुलाएं, उसको सोशल मीडिया टीम का नाम दें और उसके बाद उनके साथ लंबी लंबी 3-3, 4-4 घंटे की सिटिंग्स करें। इसके वो बहुत शौकीन हैं। तो कल भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने अपने जो तर्जुमान हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं, उनको बुलाया और उनको हदायत दी। और वो हदायत क्या थी? एक हदायत ये थी कि जनाब हमने बहुत बड़ा माशी मैदान के अंदर हमने को हमालिया सर कर लिया है, लिहाजा हमारी जो माशी जो डेवलपमेंट्स हैं, जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, ये लोगों के साथ शेयर की जाएँ और इस बात का फुल ढिंढोरा पीटा जाए कि जनाब अब यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहने वाली हैं, यहाँ पर दौलत की रेल पेल हो जाएगी, यहाँ पे गुर्बत का ख़ात्मा हो जाएगा, यहाँ पर नौकरियों की लूट से लगी होगी, 1 करोड़ मकानात बने होंगे, 50 लाख नौकरियाँ मिल जाएंगी, हर तरफ रावी चैन ही चैन लिखेगा। और दूसरी जो हदायत थी उनकी ये थी कि ये जो एहतसाब का हमारा पीटीआई का नैरेटिव है और इस नैरेटिव को हमने बिल्ड किया है और हमारा ये काम है कि हम लोगों को ये बात बताएं कि पीटीआई एहतसाब के मामले में किस हद तक संजीदा है कि वो ना अपने देखती है ना पराए देखती है, सबको एक ही शिकंजे में फ़िट करती है। और इस मामले में जो शुगर स्कैंडल की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, आप इससे भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि शहजाद अकबर साहब को मैंने हदायत कर दी है कि ये जो चीनी स्कैंडल का मामला है इसको भी अब भरपूर तरीके से उठाएं, और क्योंकि इसके अंदर जो अहम तरीन पंजाब के सियासी खानवादे इसमें मुलव्वस हैं, जिसमें शरीफ फैमिली है, जिसमें मखदूम फैमिली है, जिसमें तरीन फैमिली है। तो मैंने कहते हैं जी, मैंने शहजाद अकबर साहब से कह दिया कि FIA इस मामले पर अब भरपूर कार्रवाई करे और अगर इन लोगों को गिरफ़्तार भी करना पड़ता है तो इनको गिरफ़्तार भी कर लिया जाए। और ये मीडिया रिपोर्ट्स भी हुए, ये जो FIA को हदायत हैं ये मुख्तलिफ़ अखबारात में शाया भी हुई है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के बाद वहाँ पर जो एक मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे बेचारे मासूम से, वो उन्होंने ये सारी सूरत हाल को जब देखा तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की जो किचन कैबिनेट के 3-4 वज़ीर हैं उनको इस सूरत हाल से आगाह किया और उन्होंने उनको कहा कि जनाब ये जिस किस्म की अब सूरत हाल डेवलप हो रही है, और प्राइम मिनिस्टर ने तो ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं इनको ये बात की हदायत कर दिया कि जनाब चढ़ दौड़ो जहांगीर तरीन पर और ऐसी तैसी फेर दो और शुगर स्कैंडल के मामलात को उठाओ, तो इससे तो बहुत बड़ा फस क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जहांगीर तरीन तो ऑलरेडी अच्छी खासी गर्मी सर्दी में है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मेरे साथ तो ज़्यादती हो रही है और मुझे हर दफ़ा कोई ना कोई नया लाला लपा लगा दिया जाता है। तो ये सूरत हाल हमारे लिए बहुत ख़राब है। जिसके बाद वो जो हंगामी तौर पर एक छोटी सी एक मीटिंग हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात का फ़ैसला किया। फिर वो प्राइम मिनिस्टर से मिले और उनसे उन्होंने कहा कि जनाब आपने जो तर्जुमानों को मुतहर्रिक किया है इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ और शुगर स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़, तो ये इस वक्त की हमारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बजट सर पे है। अगर हम कोई सियासी बहरान पैदा करेंगे इस वक्त तो वो हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा सुबकी का बायस होगा। तो जिस पर इमरान खान ने उनको कहा कि जनाब कोई घबराने की बात नहीं है, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और जो उससे कहो, यानी कि उन्होंने उससे कहो का जो मामला था ना, उनका इशारा जहांगीर तरीन साहब की तरफ था। उन्होंने कहा उससे कहो जो करना है वो कर ले,
मैंने पीछे नहीं हटना। मैंने अब जो है ना लड़ाई है तो भरपूर लड़ाई है। तो जिस पर जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उन्होंने बताया कि जो वज़रा थे उन्होंने इमरान खान साहब से कहा कि जनाब ये जो है ना बजट मंजूर ना कराना पाकिस्तान की तारीख़ में, सियासी तारीख़ में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी सियासी पार्टी बजट मंजूर कराने में नाकाम रही हो। और अगर हम इसी लाइन ऑफ एक्शन जो आपने अभी बताई है उस लाइन ऑफ एक्शन पे चलते रहे तो यकीन जाने पीटीआई को ये एजाज़ भी हासिल होगा कि वो ऐसी हुकूमत होगी जो बजट पास नहीं करा सकेगी और वो हुकूमत से अलग हो जाए। उसको होना पड़ेगा डेफिनेटली। जिस वक्त बजट मंजूर नहीं हो सकेगा कौमी असम्बली से तो अगले ही लम्हे जो फेडरल कैबिनेट है वो तहलील हो जाएगी और वज़ीर आज़म का ओहदा खाली हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी ये जो हमने कालक मलनी है अपने पर, तो इससे बेहतर नहीं कि हम इज़्ज़त और आबरू से घर चले जाएँ। तो इससे बेहतर है कि आप ये सिस्टम लपेटें, हम घर चलते हैं और अगले इलेक्शन की तैयारियां करते हैं। जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी वो बजट पेश कर देगी। अगर हमारे बस का काम नहीं है तो इससे तो बेहतर ये है कि क्यों हम अपनी जो बनी बनाई साख है वो ख़राब करें। और आपने जो इतनी माशी तरक्की की है तो उसके अगर हमने फैज़याब नहीं होना बल्कि उसके नतीजे में हमें घर जाना है और घर जाने के बाद फिर ये जो 2.5 साल पिछले जो गुजरे हैं इसका जो माशी बहरान का हमें बैकलैश आएगा तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। तो ये बात कुछ इमरान खान साहब की समझ में आई जिस पर वो खामोश हो गए। और इस डेवलपमेंट के बाद 3-4 लोग जो मुश्तरका दोस्त हैं जहांगीर साहब के भी और खान साहब के भी, वो दोबारा मुतहरक हुए इमरान खान साहब की किचन कैबिनेट के कहने पर। उनमें से एक बंदे ने रब्ता भी किया चौधरी सरवर साहब से जो गवर्नर पंजाब हैं और वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। और उनको अमेरिका में भी उन्होंने चैन का सांस नहीं लेने दिया। उनका जनाब आज जो थे ये हम फंस गए हैं तो यहाँ से हमें निकालें। तो फिर चौधरी सरवर साहब ने भी दोबारा उनके साथ रब्ता किया और चौधरी सरवर साहब ने जहांगीर तरीन साहब से कहा कि जनाब मैं आ रहा हूँ, फ़िक्र ना करें, आपके तमाम इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा, हर एक मामले को हम अच्छे तरीके से सेटल करेंगे और मिल बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। और इसी तरीके से जो बाकी उनके मुश्तरका दोस्त थे उन्होंने भी जहांगीर तरीन साहब से रब्ता किया और उनसे कहा कि जनाब अग्रेसिव होने का फ़ायदा कोई नहीं है, इस सिस्टम के से ही हम हिस्सा हैं, तो इस सिस्टम से ही हमें तमाम फ़वाइद भी हासिल होने हैं, तमाम नुकसानात भी हासिल होने हैं, लिहाजा हमें इस सिस्टम में ही रहना चाहिए। और आप आएँ इस्लामाबाद तो बैठ के ना कोई हम रास्ता निकालते। तो जहांगीर तरीन साहब ने उनको जवाब दिया कि जनाब ये रास्ता निकालने वाली बात तो सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं, लेकिन आज तक रास्ता नहीं निकला। और आलम यह है कि मैं हर 8वें 10वें दिन किसी न किसी अदालत में पेश हो रहा हूँ। ये जो मुझे ज़मानत की जो एक्सटेंशंस मिल रही हैं ना ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है, क्योंकि अब फिर 11 जून को आ गया है और अखबारों में ख़बरें छपी हुई हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने FIA को हिदायत कर दिया कि शुगर स्कैंडल के अंदर जो लोग मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करो, गिरफ्तारियाँ भी करनी पड़ें तो करो। तो इस सूरत हाल के अंदर आप मुझे मुफाहमत का रास्ता कैसे दिखा रहे हैं? आप मुझे कैसे कह रहे हैं कि हम मिल बैठ के कोई रास्ता निकालेंगे? लेकिन खैर वो दोस्त थे, उन्होंने खासा दबाव डाला उस पर। तो जहांगीर तरीन साहब ने इस बात पर आमादगी जाहिर कर दी है कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ और उन्होंने कहा कि मैं आज इस्लामाबाद आऊँगा। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में चूँकि मलबा आ रहा है सबसे ज़्यादा शहजाद अकबर साहब पर, और शहजाद अकबर साहब को अब ज़ाती गुस्सा भी है जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के ऊपर, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के नज़ीर चौहान साहब ने शहजाद अकबर साहब को के जो मजहबी रुझानात हैं, मजहबी अकायद हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगरचे उन्होंने TV पर आके 2-3 चैनल्स के ऊपर 92 पे भी मैंने देखा है और उसके बाद मैंने दुनिया पे भी देखा है उनको कि वो आके उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि वो मुसलमान हैं और उनका जो उन पर जो ये इल्ज़ाम तराशी की जा रही है कि वो मुसलमान फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं रखते। तो लेकिन अब उनको है इस सारे मामलों पर बहुत ज़्यादा ज़ाती गुस्सा और वो ये समझ रहे हैं कि जो नज़ीर चौहान साहब इस वक्त बड़ा बढ़ चढ़ के उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं तो उनको तरीन साहब की खासी आशीर्वाद हासिल है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स हुई हैं कल की, उनकी जो मीटिंग हुई थी तरीन साहब के घर में, वहाँ पर से भी ये बात सामने आई है कि तरीन साहब ने नज़ीर चौहान से कहा कि जनाब तूने अपना मुकदमा बड़े फ़िट अंदाज में लड़ना है, किसी किस्म से कोई घबराने वाली बात नहीं है, मुकदमा लड़ो, ठोक बजा के मुकदमा लड़ो। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर मीडिया पे छपी है तो ये शहजाद अकबर साहब के पास भी गई हैं। अब शहजाद अकबर साहब इस सारी सूरत हाल में आगे फंस गए हैं बहुत बुरे तरीके से। एक जानिब उन पर प्राइम मिनिस्टर उनको ये कह रहे हैं कि जनाब ये कार्रवाई करनी है, वो कार्रवाई करना शुरू करते हैं तो तरीन ग्रुप सामने आ जाता है। तरीन ग्रुप ने ऑलरेडी उनके ऊपर उनकी साख के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
अब उसके साथ साथ उनके जो मजहबी रुझानात हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान लगा दिया, तो वो अब बहुत बुरे तरीके से फंस गए, क्योंकि अगर वो आगे जाते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम है, पीछे हटते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम है। तो शहजाद अकबर साहब तो इस सारे मामलात में आ गए हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर एक और वारदात हुई, वो ये वारदात ये हुई कि जो जहांगीर तरीन साहब के केसेस को मॉनिटर कर रहा था ऑफिसर, तफ्तीशी जिसको बोलते हैं, उसका तबादला कर दिया गया। तो जब कल अदालत के अंदर ये केस लगा तो अदालत ने एक तो ये कहा कि चूँकि ये मुकदमा सुनने वाले जज साहब का हो चुका है तबादला, और नए जज साहब आके भी उन्होंने अभी आके लेना है चार्ज, तो इस दौरान तो मुकदमे की समाअत उन्होंने 11 जून तक मुलतवी कर दी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ये तफ्तीशी किस चक्कर में चेंज किया आपने, और उस सूरत में जब मुकदमे का ट्रायल अभी होना है आपने तफ्तीशी को चेंज कर दिया, तो इसकी वजह बताया उन्होंने FIA को ना इस मामले पर शो का नोटिस जारी कर दिया। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब सी पेचीदा सी डेवलपमेंट से हैं इस सारे सूरत हाल में, क्योंकि अब जहांगीर तरीन साहब का जो दौरा इस्लामाबाद है, वो अब जहांगीर तरीन साहब इस दौरा इस्लामाबाद के दौरान कोई हतमी और ठोस गारंटी मांगेंगे, और अगर उनको ठोस गारंटी नहीं मिलती, जो इमरान खान साहब अभी तक उनको देने पर आमादा नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की जो एग्ज़िट स्ट्रेटजी है वो उसका बटन जहांगीर तरीन साहब के हाथ में आ जाएगा, और किसी भी वक्त वो उस एग्ज़िट स्ट्रेटजी के बटन को ऑन करके नई फिल्म चला सकते हैं। और अगर उनको कोई ठोस गारंटी मिल जाती है, तो ठोस गारंटी हो क्या सकती है? देखें, इस वक्त मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है कि जहांगीर तरीन साहब को मिलने वाली एक छोटी सी रियायत, जिसका मिसाल दी मैंने आपको, तफ्तीशी को चेंज करना, इस किस्म की एक छोटी सी भी रियायत इमरान खान साहब के एहतसाब के नैरेटिव का बेड़ा गर्क कर देगी। वो गिर जाएगा, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, कब्र में चला जाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब तो इस किस्म की सूरत हाल को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ जो सियासी लोग हैं वो उनके सारे मफादात वाबस्ता हैं इस वक्त हुकूमत में रहने से, और उनको पता है कि एक दफ़ा या 2 दफ़ा तो हम आ गए हैं जीत के, जो इलेक्टेबल्स नहीं, मैं नॉन इलेक्टेबल्स की बात कर रहा हूँ, तो वो तो आ गए हैं इक़्तिदार में। अब अगली मर्तबा उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए आना इक़्तिदार में, तो क्या उनके लिए आसान काम है? कतई नहीं आसान काम नहीं है। लिहाजा उनकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि जहांगीर तरीन साहब को रियायत दी जाए, और देखना यह है कि किस हद तक इमरान खान साहब कंप्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि इस कंप्रोमाइज़ का उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंप्रोमाइज़ है ये उनके जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है इंसाफ और एहतसाब का, उसकी मौत साबित हो सकता है। और इमरान खान साहब इतना बड़ा धचका कैसे बर्दाश्त करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। और इसी के नतीजे में उनका जो बेल आउट पैकेज है उसका तयन होगा, या उनके जो एग्ज़िट स्ट्रेटजी है वो मुतय्यन होगा उसका रुख। और आने वाले दिन यानी कि ख़ास तौर पर बजट तक का जो टाइम है वो इस हवाले से बहुत अहम है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।